दोस्तों, क्या आप एक ऐसे लाइसेंस के बारे में जानते हैं जो हर शॉप वालों को, हर बिजनेसमैन को जो है जरूरी होता है। यदि आप कह रहे हैं कि मेरा एक ऐसा बिजनेस है, मेरा एक दुकान है, मेरा कपड़े का दुकान है या फिर किराने का दुकान है या मैं कोई मशीनरी सेल करता हूँ, मतलब रोड में जो है दोस्तों आपको कोई दुकान है, शॉप है, तो आपको जो है ये लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। यदि कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, आप पर पेनाल्टी लग सकता है। और ये जो लाइसेंस है दोस्तों, ये गुमास्ता लाइसेंस है जो कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप गुमास्ता लाइसेंस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, गुमास्ता लाइसेंस क्या है और ये जो है किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, किसको जरूरी है और लेने से क्या फायदा है, नहीं लेने से क्या नुकसान है, बिजनेस में क्या असर पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट है, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं गुमास्ता लाइसेंस क्या है। गुमास्ता लाइसेंस एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन है जो कि सरकार और एक बिजनेसमैन के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। गुमास्ता लाइसेंस बनवा करके आप सरकार को यह बताते हैं कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और इससे यह प्रूफ होता है कि आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है सरकार की निगरानी क्षेत्र में आ जाता है, सरकार आपके बिजनेस पर निगरानी रखता है ताकि वो भी टैक्स वसूल सके। मतलब दोनों के बीच में जो है दोस्तों कम्युनिकेट स्थापित करता है। और ये जो गुमास्ता लाइसेंस है दोस्तों, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के क्षेत्र में जो है यदि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई शॉप शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये जो है गुमास्ता लाइसेंस जारी किया जाता है। गुमास्ता लाइसेंस लेने के फायदे। गुमास्ता लाइसेंस लेने के सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि सरकार की नजर में एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे फर्स्ट ये लाइसेंस है जो कि किसी भी बिजनेस को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आवश्यकता होता है। कस्टमर के प्रति ट्रस्ट और आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। गुमास्ता लाइसेंस लेने से आप जो है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, अपने शॉप में लगा सकते हैं और जो है बिना रोक टोक के जो है दोस्तों बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही लाइसेंस में आने वाली और जो जटिलताएं हैं और जो लाइसेंस की आवश्यकता है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में जो है दोस्तों ये हेल्प करता है। साथ ही दोस्तों, यदि आपने गुमास्ता लाइसेंस बनवाया है तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, सब्सिडी है, लोन है इत्यादि का आप लाभ ले सकते हैं। गुमास्ता लाइसेंस नहीं लेने के नुकसान। यदि आपने गुमास्ता लाइसेंस नहीं लिया है, इसका मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सरकार की नजरों में नहीं है, आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा मतलब अगर आपने सरकार को बताकर बिजनेस नहीं कर रहे तो वो अनलीगल बिजनेस के अंतर्गत आता है। और यदि आपका बिजनेस कुछ ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जैसे कि कॉन्फर्मिंग एरिया हो गया, तो ये तो आपके ऊपर और पेनाल्टी लग सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप कोई विस्फोटक सामान या केमिकल वगैरह या इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचाने वाला बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में पेनाल्टी के साथ साथ आपके बिजनेस को जो है कुछ सालों के लिए कैंसिल कर सकता है या परमानेंट ही आपको जो है बिजनेस के लिए रोक लगा सकता है। तो ये सभी जो है दोस्तों इस गुमास्ता लाइसेंस को नहीं बनाने के नुकसान है। दूसरी बात, गुमास्ता लाइसेंस नहीं होने से आप सरकार की किसी भी योजना का, सब्सिडी का, लोन का कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। तीसरी बात, जो बिजनेस पार्टनर है और आपका जो कस्टमर है उस पर आप ट्रस्ट जो है कम हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों आपके बिजनेस को ग्रो की जगह पूरा लॉस में ले जाएगा। इसलिए गुमास्ता लाइसेंस बहुत जरूरी है। गुमास्ता लाइसेंस कहाँ बनता है? गुमास्ता लाइसेंस जो है दोस्तों शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है जो कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से बनता है। अब ये म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट क्या है? तो ये जो है दोस्तों नगरीय निकाय है जो कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम आता है। यदि आपको गुमास्ता लाइसेंस बनवाना है तो आपका जो क्षेत्र है वहां आपको संपर्क करना होगा। आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत, और यदि आप तहसील से बिलोंग करते हैं तो नगर पालिका, या बड़े शहर सिटी में रहते हैं तो नगर निगम, वहां जाकर के आपको संपर्क करना है। गुमास्ता लाइसेंस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट: बैंक चालान, शॉप का बोर्ड लगा हुआ नाम लिखा फोटो, साथ ही शॉप का इंटीरियर का फोटो, आपका सेल्फ फोटो, इलेक्ट्रिक बिल, मालिकाना हक, यदि मालिकाना हक नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट, और आपका आधार।
गुमास्ता लाइसेंस के लिए फीस, गुमास्ता लाइसेंस के लिए जो फीस है दोस्तों, वो बिजनेस के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इंडिविजुअल एक अकेले ही आपका बिजनेस शुरू किए हैं, तो उसमें जो है दोस्तों 200 रुपये के समथिंग लगता है, मेनली 100 रुपये ही लगता है, 100 रुपये अदर कास्ट। और यदि 1 से 3 व्यक्ति हैं तो उसमें जो है 300 रुपये लगता है दोस्तों। और यदि 3 से 10 व्यक्ति के आसपास आपके यहाँ कर्मचारी हैं तो इसमें जो है 400 रुपये के आसपास लगता है। और यदि 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो आपको जो है दोस्तों 750 रुपये के समथिंग इसमें फीस लगता है। गुमास्ता लाइसेंस कब तक वैलिड रहता है? गुमास्ता लाइसेंस 4 से 5 साल तक वैलिड रहता है, जो कि अलग अलग स्टेट में ये संख्या 4 या 5 साल जो है अलग अलग हो सकता है। और इसको हर 4 से 5 साल के बाद जो है रिन्यूअल कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों 15 फरवरी 2014 से पहले जिन्होंने गुमास्ता लाइसेंस बनवाया है उनको जो है रिन्यूअल कराने की आवश्यकता होती है, और जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के बाद गुमास्ता लाइसेंस बनवाया उनको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है अब एक ही बार बन रहा है। गुमास्ता लाइसेंस में रिन्यूअल प्रोसेस क्या है? गुमास्ता लाइसेंस के लिए जो रिन्यूअल प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाना है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको डालना है, अपना स्टेटस डालना है, अपना वार्ड डालना है और सर्च करना है। फिर भरी हुई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है दोस्तों वहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपने पहले भरा था। इसमें जो है आप चेक करेंगे कि आपका ईमेल है कि नहीं, अगर नहीं है तो ईमेल डालेंगे, पैन नंबर नहीं तो आप पैन नंबर डालेंगे। अब इसके बाद आपको कितने साल के रिन्यूअल कराना है उसको डालना है, 1 साल या 3 साल या इससे अधिक। 1 साल का जो रिन्यूअल फीस है लगभग 480 रुपए की समथिंग है। दोस्तों जब आपने गुमास्ता लाइसेंस बनवाया उस समय आपके यहाँ जो कर्मचारी था या आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अभी कर्मचारी की संख्या बढ़ गया है। यदि ये चेंजेस करवाना है तो रिन्यूअल में आप करा सकते, लेकिन यदि आपको एड्रेस चेंज कराना है तो एड्रेस चेंज नहीं होता है, आपको फिर से गुमास्ता लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में गुमास्ता लाइसेंस को लेकर के पूरी जानकारी जो विस्तार से मैंने आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं और भी कोई सवाल है या आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं लाइसेंस को लेकर के, क्योंकि मैं लाइसेंस को लेकर के वीडियो लाते रहता हूँ अभी पूरा विस्तार से। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।